हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज एपिसोड 4 में हम कनेक्शन ऑफ ब्रेन, बॉडी, लाइफ एंड यूनिवर्स में व्हाट इज़ कैलिब्रेशन ऑफ ब्रेन पर बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि ब्रेन बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एज ए प्रोसेसर काम करता है, जो सारी सेंसेस को कंट्रोल करता है, सारे ग्लैंड्स के केमिकल को कंट्रोल करता है, सारे सेंसरी मोशन जो होते हैं हमारे बॉडी के दैट आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन ओनली। मैं इतनी बायोलॉजी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल बी टॉकिंग मैक्रो लेवल पे कि ब्रेन का आपकी बॉडी पे कंट्रोल और ब्रेन का यूनिवर्स के साथ कैसे लिंक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैलिब्रेशन क्या होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा कि आपके घर में सपोज करो कोई वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पर चढ़ने से पहले, वे करने से पहले आप उसका ज़ीरो सेटिंग चेक करते हो। अगर उस मशीन पर 1 या 2 किलो का कोई ऑफसेट दिखा रहा है जो वेइंग करने से पहले, तो आप उसको रीसेट करते हो। कोई भी उसको रीसेट करके आई यू जस्ट ट्राई टू मेक इट ज़ीरो। इसको रीसेट को प्रेस करके उसको ज़ीरो करने के मेथड को हम बोलते हैं इंटरनल कैलिब्रेशन ऑफ द मशीन। वो मशीन अपना कैलिब्रेशन खुद कर लेती है। अगर वो छोटा जो कैलिब्रेशन आउट होता है वो अगर छोटे लेवल पर होता है, माइनर लेवल पर होता है, तो वो मशीन खुद कर लेती है। कई बार ऐसा होता है कि मशीन का जो ऑफसेट है वो 1-2 kg का ना होके लेट अस से वो 4-5-6 kg का है। इन दैट केस इफ यू डू द रीसेट, शायद वो उसको ज़ीरो पर ना ला पाए। तो उस केस में हमारे को या तो कंपनी के सर्विस सेंटर पे ले जाके वो एक्सटर्नली डिवाइस लगा के उसको एक मास्टर कैलिब्रेटिंग डिवाइस से उसको ज़ीरो करते हैं एंड उस पर डेट डाल देते हैं कि ये कैलिब्रेशन इतनी डेट तक वैलिड है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। यह वह तब काम करती है जब कैलिब्रेशन मशीन का बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज होता है। अब यही अगर हम बात करते हैं कि कैलिब्रेशन का बॉडी ब्रेन के साथ या हमारी बॉडी के साथ कैसे लिंक्ड है, मैंने आपको बताया कि हमारे सारे पार्ट्स ब्रेन कंट्रोल करता है। केमिकल से लेके सेंसरी मोशन तक सारे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारे पास सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखो, स्किन एक सेंस है, एक स्मेल भी एक सेंस है जिसको हम नोज के थ्रू लेते हैं, और थर्ड टंग, टेस्ट भी एक सेंस है, टंग के थ्रू हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये तीनों ऐसी सेंसेस होती हैं, अगर इससे आपके ब्रेन पे इफेक्ट आता है तो वो बहुत ही कम समय में, वेरी माइन्यूट टाइम में ही वो इंटरनली कैलिब्रेट और रीसेट हो जाता है अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। लेकिन 2 हमारी मेजर सेंसेस होती हैं। एक जो है लाइट की सेंस होती है जो आंखों के द्वारा होती है, और एक साउंड की सेंसिंग होती है जो ईयर के द्वारा होती है। अब आई की सेंसेस में भी अगर हम देखें तो आई की सेंसेस को कंट्रोल करने का भी गॉड हैज मेड सम ऑप्शन टू अस। दैट इज वी से दैट इफ वी क्लोज आवर लिड्स ऑफ आई, तो हमारा क्या होगा कि हम लाइट हमारे आंख में नहीं जाएगी। जब आंख में नहीं जाएगी तो जब इनपुट ही नहीं है, मतलब जो बाहर से आ रहा है वो हमारी आंख में इनपुट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हम उस आंख अगर आउटपुट देती है तो किसको देती है? ब्रेन को। तो ब्रेन का कैलिब्रेशन आउट होने का चांस बनता ही नहीं है। तो अब बचा एक ईयर। अब ईयर में अगर आपके पास आप चाहें भी तो आप ईयर की सेंसिंग को बंद नहीं कर सकते, और ये एक ऐसी सेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है जो साउंड को सेंस करती है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी ने बोला हेलो, गुड मॉर्निंग, तो आपकी ब्रेन, आपका ये साउंड जो आपके कान में जाता है ये ब्रेन में जाता है और उसमें एक वेव पैटर्न प्रोड्यूस होता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि ब्रेन के वेव पैटर्न भी क्या होते हैं।
अगर टाइम मिला तो इस एपिसोड में, नहीं तो ये कंटिन्यूशन में ब्रेन से रिलेटेड 2-3 एपिसोड होंगे, जिसमें अभी आज हम बात कर रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ ब्रेन की, और अगर टाइम परमिट हुआ तो ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन के वेव पैटर्न के बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मे बी ये 2-3 लेक्चर्स ले सकती है। अगर हम आज बात करते हैं कि हमने जब किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो हमारे ब्रेन ने उसको लिया और प्रोसेस किया। अब उसमें हमारी ब्रेन के सिग्नल को आपकी कैलिब्रेशन आउट की इस गुड मॉर्निंग ने। मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई आपको गुड मॉर्निंग करता है तो आपकी ब्रेन की कैलिब्रेशन आउट होती है। अब कैलिब्रेशन आउट कैसे होती है आपको समझना है। हम 4 सेंसेस को छोड़ के अभी हम साउंड से जो सेंस प्रोड्यूस हो रही है, लेट अस से दैट, वो जो कान से हमारे पास जा रही है साउंड की फॉर्म में, हम उसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। अब इसको जानने के लिए आपको समझना है कि आपके कान से 2 तरह की साउंड जाती है। एक तो होता है सिग्नल और एक होता है नॉइस। अब नॉइस ब्रेन में कैसे जाती है, नॉइस क्या होती है और सिग्नल क्या होता है, इसके बारे में हम अब डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे किसी ने बोला गुड मॉर्निंग, एक सिंपल, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, आपके ब्रेन में अगर सुबह आप किसी ने बोला राम राम, किसी ने बोला गुड मॉर्निंग, किसी ने बोला बॉन्जैरो, तो कुछ भी अगर वो वर्ड यूज करते हैं तो आपका ब्रेन का कैलिब्रेशन डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ गुस्से में या किसी भी और भाषा में इस गुड मॉर्निंग को बोला और अबे गुड मॉर्निंग या सम अदर टर्म्स में दिया, तो योर ब्रेन इज टेकिंग दैट सिग्नल। गुड मॉर्निंग एक सिग्नल था आपके लिए, लेकिन उसके साथ नॉइस थी। अब वो नॉइस और सिग्नल आपके ब्रेन में प्रोसेस हुआ। आप इस आगे एक आप इसके साथ हमारे वीडियो को देखेंगे, एक इसमें एक साइड में आ रहा होगा आपके पास, ऊपर वाली जो वेव है वो सिग्नल है, नीचे ये प्योर नॉइस है, उस सिग्नल के साथ है। और जब ये ब्रेन में प्रोसेस हो रही है तो ये सिग्नल प्लस नॉइस प्रोसेस हो रही है। अब इसको समझना है, आपको समझ में आ गया। तो जैसे हम गुस्सा करते हैं तो उसमें सिग्नल तो होता है, लेकिन उसमें नॉइस इतनी ज्यादा होती है कि सिग्नल को वो सप्रेस कर देती है। जब वो सप्रेस कर देती है तो ब्रेन पे वो, मतलब सिग्नल तो जा रहा है बट सिग्नल ब्रेन सेंस ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नॉइस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है। अब ब्रेन की कैलिब्रेशन कैसे आउट होती है? अगर नॉइस कम थी तो ब्रेन उसको बहुत इजीली समझ लेता है। और एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक पॉन्ड है, उसमें पानी साफ रखा हुआ है और उसमें साफ पानी है। अगर आप देखते हो, अगर उस पॉन्ड का पानी, हम जैसे स्विमिंग पूल को एक पॉन्ड ही मान लेते हैं, अगर स्विमिंग पूल का पानी उसमें ठहरा रहेगा तो मे बी आफ्टर कपल ऑफ डेज, उसमें मे बी कपल ऑफ आवर्स, 1-2 दिन के बाद ज्यादा से ज्यादा अगर हम बोलें तो उसमें फंगस आनी शुरू हो जाएगी। तो व्हाट इज स्विमिंग पूल में क्या किया जाता है कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाता है कि पानी कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है और वो फ्लो करके वापस आता रहता है ताकि इसका मूवमेंट बना रहे। ऐसे ही अगर ब्रेन में कोई सिग्नल जाता है, अगर आपके ब्रेन में हल्की सी नॉइस चल के गई है सिग्नल के साथ, तो वो अगर वहां से चल जाती है, अगर आपका ब्रेन उसको मूवमेंट दे देता है आगे, तो वो सिग्नल आपका जो ब्रेन है उसको सेल्फ कैलिब्रेट कर रहा है। अगर ब्रेन उसको चलने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो दैट इज पॉसिबल। ये लो सिग्नल में भी हो सकता है और लार्ज सिग्नल में भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई पर्सन जो होते हैं उनको एक छोटी सी नॉइस भी, जैसे किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, उसने बोला नाम लेके, जैसे गुड मॉर्निंग ABCD, तो वो गुड मॉर्निंग ABCD उसने बोला तो वो उसमें गुड मॉर्निंग का सिग्नल था, लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं किया। उसने ABCD को प्रोसेस किया और बोला उसने मेरा नाम सही से नहीं लिया, उसने मेरे नाम के आगे जी नहीं लगाया, उसके मेरा नाम लेने में एम्पैथी नहीं थी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये ब्रेन एज ए नॉइस
सेंस करता है। और अगर ये हल्का फुल्का और आपका ब्रेन की कैपेबिलिटी होती है, अगर वो सेल्फ कैलिब्रेट कर पाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, नॉइस को फिल्टर करके वो नॉइस को आगे मतलब ड्रेन कर देता है और आपका ब्रेन कैलिब्रेट हो जाता है, कैलिब्रेट ही रहता है, मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। इसे बोलते हैं इंटरनल लाइक सेल्फ कैलिब्रेशन। ये बहुत पहले तो बहुत लोगों में, जिसे पेशेंस बोलते हैं, या पहले बहुत लोगों में मिलती थी, लेकिन आज की डेट में दिस इज ऑलमोस्ट शून्य की तरफ चली गई है। आज भी मैं एक सुबह कहीं गया था तो आई ऑब्जर्व दैट कि आई कुड सी द like disturbance of the calibration of many brains somewhere I was in the meeting. So कहने का पर्पस क्या है कि ये तो एक छोटी सी नॉइस है। अब कई बार बहुत बड़ी नॉइस, जैसे किसी ने गुस्सा कर दिया और गाली गलौज कर दी या मे बी सम नॉनसेंस वर्ड यूज कर दिए, उस केस में भी कई लोगों के पास इतना सेल्फ कैलिब्रेटिंग टूल इंटरनल डेवलप हुआ होता है या डेवलप कर चुके होते हैं, या उनमें बाय बर्थ और मे बी सम अदर वेज उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में किया होता है कि वो उस नॉइस को मूवमेंट देके या तो उसको ड्रेन कर देते हैं, उसी समय रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या उसको ड्रेन कर देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो द कैलिब्रेशन। बट ये कैलिब्रेशन, हर एक जो कैलिब्रेशन ऑफ ब्रेन है, हर पर्सन टू पर्सन की वेरी करती है। मैं जैसे पहले भी बताया, एक व्यक्ति की कैलिब्रेशन की रेंज बहुत थोड़ी सी भी होती है। अगर उसके ब्रेन का कैलिब्रेशन हल्का सा भी आउट है तो नॉइस उसके ब्रेन में क्या कर जाएगी, वो उसको ड्रेन नहीं कर पाता, उसको मोशन नहीं दे पाता, वो वहीं लटक जाती है, वहीं फिस जाती है, वहीं फिक्स हो जाती है। तो जिसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं, वो कुछ नहीं होती, वो नॉइस होती है। अब आपको जानने की जरूरत होती है जरूरत भी है कि ये नॉइस होती क्या है। नॉइस मतलब वैरायटी ऑफ नॉइस ब्रेन में आती है। और अगर हम देखेंगे कि हम आसपास अगर देखेंगे कि अगर हम कान भी बंद कर लें और आंख भी बंद कर लें और हम अपना काम करते रहें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब नॉइस सिग्नल के साथ आना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इस यूनिवर्स में। आप कहीं पर भी बैठे हैं, आपकी कहीं पर भी नजर चली गई, कुछ सुन लिया, एनीथिंग, वो आपके अंदर नॉइस एज ए एंटर करती रहेगी। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने अंदर ऐसे कुछ फिल्टर डेवलप कर सकते हो, या तो वो उस नॉइस को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि कान बंद कर देंगे, नॉइस आएगी और वो आपके पास जो ब्रेन में प्रोसेस होगी वो सिग्नल प्रोसेस करेगी, लेकिन फिल्टर वाला पार्ट वो कान के बाहर से ही निकल जाएगा। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, नॉट वेरी, वेरी वेरी मच पॉसिबल। दूसरा क्या होता है कि आपके पास नॉइस और सिग्नल, अब नॉइस और सिग्नल तो आएंगे, जब नॉइस आ रही है मतलब सिग्नल के साथ नॉइस आपको मिलेगी मिलेगी। अब एक पार्ट है कि आपने उसको फिल्टर कर दिया, दूसरा आपने इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर दी अंदर कि आपका ब्रेन हर बार अगर वो नॉइस सिग्नल के साथ ब्रेन तक प्रोसेसिंग के लिए चली भी गई है तो ब्रेन आपका आपकी बॉडी को वो हल्का सा कैलिब्रेशन आउट करने की कोशिश तो जरूर करेगी नॉइस, लेकिन वो जो कैलिब्रेशन आपने अंदर डेवलप किया है, वो कैलिब्रेटिंग टूल जो आपके अंदर होगा वो उसको रीसेट करता रहेगा। ये रेंज डिपेंड करता है कि आपने वो टूल कितना लेवल पर डेवलप किया है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे को अपने ब्रेन को कैलिब्रेट करना है। अब कैलिब्रेशन को समझने के लिए, मतलब कैलिब्रेशन आप कहोगे मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, तो कैलिब्रेटिंग टूल एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल में कैलिब्रेटिंग टूल्स एक व्यक्ति के पास क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और ऐड करूंगा, आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में मेडिटेशन एक सॉर्ट ऑफ और योग ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू योगा, योग, मेडिटेशन। लेकिन आप जब मेडिटेशन देखेंगे तो अगर आप 4 गुरुओं से मिलेंगे तो कोई अपनी सांस को लेके आपको मेडिटेट करा रहा है,
कोई आपको कहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देख के आपको मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई कहता है कि कोई स्टार को देखिए, उसको देख के आपको मेडिटेशन सिखा रहा है. सो हाउ मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कैलिब्रेटिंग टूल ही है, वो एक छोटा सा टूल है. मतलब आई विल नॉट से दैट इट विल डेवलप समथिंग लाइक कोई बहुत बड़ा आप में परमानेंट चेंज कर देगा. इट इज पॉसिबल विद दिस टूल ऑल्सो टू सिंक्रोनाइज और कैलिब्रेट योर बॉडी और ब्रेन इंटरनली. लेकिन सबके मेथड अलग हैं. लेकिन आप ये देखें कि ये मेडिटेशन काम कैसे करता है. अगर आप सोचेंगे कि इतने सारे जो संत हैं, कई गुरु हैं, अलग अलग तरीके से मेडिटेशन सिखाते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये कैलिब्रेट, ये अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं तो हमारे को शांति या पीस या मतलब अंदर हमारे पेशेंस कैसे आ जाती है, तो वो साइंटिफिकली दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन. They are using hit and trial and thumb method which is given by some guru के द्वारा दिया गया है और वो उसी को blindly follow करते हैं. But I tell you there are some frequencies and we had already discussed in our previous episodes that ये यूनिवर्स में पार्टिकल हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं. पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी अपना एक सिग्नल और वेवफॉर्म बनती है जिनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. तो ऐसे ही एक रेंज की फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही एक रेंज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है. कहां पर? यूनिवर्स में. अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर, अगर हम अपने अंदर वो फ्रीक्वेंसी हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, अगर हम अपने अंदर एक प्रॉपर रिसीवर उस फ्रीक्वेंसी का सेट कर लें तो यू विल बी एक्टिंग लाइक ए रिसीवर. तो सेंडर तो वेव्स तो ऑलरेडी आपके पास है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, एक्सक्यूज मी, तो वो सीधा आपके पास रिसीव हो जाएंगी. आपके पास अगर कोई नॉइस भी आ रही होगी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ तो भी वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिग्नल की जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि किसी लेवल की नॉइस भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है. तो इस चीज़ को मेरे को आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द कैलिब्रेशन, यू हैव अंडरस्टूड द सिग्नल का मीनिंग, यू हैव अंडरस्टूड द वाइब्रेशन का मीनिंग. अब वो ब्रेन में हमारे को जो सिग्नल लेना है कैलिब्रेट करने के लिए, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि आपका जो आपको ब्रेन को कैलिब्रेट करना है एंगर के लिए, फियर के लिए, इनसिक्योरिटी के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, नींद नहीं आने के लिए, भूख कम लगने के लिए, बीपी बढ़ जाने के लिए, एवरीथिंग कैन बी कैलिब्रेटेड विद ब्रेन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे. कहां से? यूनिवर्स के साथ. तो इसको जानने के लिए हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में ब्रेन के वेव पैटर्न पे बात करेंगे कि ब्रेन में कौन कौन से हार्मोन्स कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स का नाम क्या होता है, हाउ कैन वी कोरिलेट दीज विद और कैलिब्रेट विद द यूनिवर्स. सो देखते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड.